तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इताची उचिहा के बारे में। एक असल शिनोबी का परफेक्ट एग्जाम्पल है इताची उचिहा, जिसने शिनोबी वर्ल्ड और अपने हिडन लीफ को वॉर से बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने भाई और लीफ विलेज को बचाने के लिए जिया। इताची ने अकात्सुकी भी सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया ताकि वो उसके बारे में जान सके और उसे हिडन लीफ विलेज पर अटैक करने से रोक सके। इताची का सच और उसके मोटिव्स उसके लाइफ के एंड तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इताची ने हमेशा खुद को सबके सामने एक विलन दिखाया। इताची मिकोतो और फुगाकू उचिहा का फर्स्ट चाइल्ड होता है। इताची का बचपन लड़ाई और खून खराबे को देखते हुए बीता। इताची ने अपने 4 साल की उम्र में 3rd ग्रेड शिनोबी वॉर को फर्स्ट हैंड विटनेस किया, जिसे देखने के बाद इताची को समझ आ गया था कि वॉर में सिर्फ लोगों की जाने जाती हैं और इससे किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती है। जिसके बाद इताची ये डिसाइड करता है कि वो एक ताकतवर निंजा बनेगा और शिनोबी वर्ल्ड में वॉर और वायलेंस को खत्म करेगा। अपने 5 साल की उम्र में इताची सास्के का बड़ा भाई बनता है और उसकी दोस्ती शिजुई उचिहा के साथ होती है। दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं और उनकी दोस्ती इसी के साथ और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। 9 टेल्स के अटैक के दौरान इताची सास्के के साथ घर पर अकेला होता है। मिकोतो को बचाते हुए वो लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं। 9 टेल्स के अटैक के बाद लीफ विलेज के लीडर्स को लगता है कि इस अटैक के पीछे उचिहा क्लैन वाले हो सकते हैं, जिसके बाद डांजो के कहने पर उचिहा क्लैन को विलेज के एक कोने में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उन पर नजर रखना आसान हो सके। इताची अपने 6 साल की उम्र में एकेडमी में एडमिशन लेता है। इताची सभी सब्जेक्ट्स में टॉप करता है और सभी टेक्निक्स को भी बहुत जल्दी सीखता है जो भी उसे सिखाया जाता है, जिसकी वजह से सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इसी के साथ इताची को उसके जनरेशन का बेस्ट निंजा भी मान लिया गया। इताची का टैलेंट गेनिन लेवल से ज़्यादा हो चुका था, इसीलिए एकेडमी हेड्स इताची के जल्दी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम देने के लिए मान जाते हैं। जिस दिन इताची ग्रेजुएट करता है उस दिन उसे डांजो अप्रोच करता है और उसके सोच की तारीफ करता है। इताची के फादर उसे नागा श्राइन के बेसमेंट में क्लैन मीटिंग को अटेंड करने देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उसे अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। इताची शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में भी जानने लगता है। टीम 2 को ज्वाइन करने के बाद इताची अपने स्किल्स को और परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो चुनिन एग्जाम्स पास कर सके। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद इताची अपने निंजुत्सु को फुल्ली मास्टर कर चुका था, इतना कि जिसकी वजह से उसके सारे मिशंस उसके लिए आसान होने लगे। टीम 2 को अपने एनुअल ट्रिप के दौरान एक मिशन मिलता है फायर दाइमियो को गार्ड करने का, और उस दौरान इताची के सामने एक मास्क पहना आदमी सभी को उसके सामने मार देता है। ये सब कुछ देख के इताची का शारिंगन अवेक हो जाता है। इताची कुछ ही महीनों में अपने शारिंगन को भी मास्टर कर लेता है, जिसके बाद वो चुनिन एग्जाम्स भी पास कर लेता है। अपने 11 साल की उम्र में इताची ओनबू ज्वाइन करता है ककाशी के टीम में। बिजी शेड्यूल होते हुए भी इताची अपने छोटे भाई सास्के के लिए हमेशा वक्त निकालता और सास्के को ट्रेनिंग देता। सास्के इताची को अपने रोल मॉडल की तरह देखता था। इताची के पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते थे, क्योंकि सभी क्लैन के लोग इताची की तारीफ करते हैं। उचिहा क्लैन के मेंबर्स हिडन लीफ पर अटैक करने के लिए कू डेटा प्लान करने लगते हैं और फुगाकू इताची को उनके लिए स्पाई बनने कहता है। इताची समझ चुका था कि अपने क्लैन का साथ देने से गांव फिर से बर्बाद हो सकता है और फिर से वॉर शुरू हो सकती है, जो कि वो कभी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। इसीलिए इताची डबल एजेंट बन जाता है और अपने क्लैन के इस प्लान के बारे में वो 3rd होकागे और लीफ विलेज के हेड्स को बता देता है, इस होप में कि वो लोग कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकाल लेंगे जिससे ऐसा कुछ ना हो। डांजो उचिहा क्लैन पर पहले अटैक करने कहता है, पर 3rd होकागे सभी काउंसिल हेड से टाइम लेते हैं ताकि वो उचिहा क्लैन के हेड से बात कर सके और उन्हें ऐसा करने से रोक सके। अपने क्लैन को धोखा देने का दर्द इताची शिजुई के साथ शेयर करता है और वक्त के साथ इताची को रियलाइज होता है कि पीस अचीव करना इम्पॉसिबल है। शिजुई डांजो से कहता है कि वो अपने क्लैन वालों से बात करेगा और अगर वो नहीं माने तो वो क्लैन के लीडर्स को अपने गेंजुत्सु कोतोमात्सुकामी के जरिए उन्हें अटैक करने से रोक लेगा, पर डांजो शिजुई की एक आंख छीन लेता है। शिजुई अपने बचे हुए आंख के साथ इताची के पास आता है
और इताची को अपनी दूसरी आंख दे देता है और उसे उचिहा नेम और लीफ विलेज को बचाने कहता है और फिर वो नाका रिवर में कूद जाता है। अपने सामने शिजुई को सुसाइड करते हुए देखकर इताची की मांगेक्यो शारिंगन अवेक हो जाती है, जिसके अगले दिन कुछ उचिहा मेंबर्स इताची पर शिजुई के गुम हो जाने पर शक करते हैं और इताची गुस्से में उन पर अटैक करता है और वो उन्हें बड़े आसानी से हरा देता है, जिसके बाद इताची और उसके फैमिली के बीच दरार आ जाती है। 12 साल की उम्र में इताची का प्रमोशन हो जाता है और वो ऑनबू कैप्टन बन जाता है। थर्ड होकागे अब भी उचिहा क्लैन के साथ सब कुछ नेगोशिएट करना चाहता था, पर डांजो शिमुरा इताची को 2 ऑप्शंस ऑफर करता है कि होने वाली लड़ाई में अपने क्लैन के साथ वो छोटे भाई सास्के को खोना चाहेगा या लड़ाई से पहले अपने क्लैन को ख़त्म करके छोटे भाई को बचाना चाहेगा। इताची अपने छोटे भाई को चुनता है और अपने क्लैन को मारने की जिम्मेदारी वो खुद अपने हाथों लेता है। ये डिसीजन लेने के बाद और ये समझने के बाद कि शिजुई उसके इस डिसीजन को अपोज करता, इताची गिल्टी फील करने लगता है, पर अपने पिता के कहे बात को याद करते हुए कि अपनी ज़िंदगी के फैसले किसी को करने मत देना, इताची अपने चुने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए फाइनल प्रिपरेशंस करने लगता है। और इस दौरान इताची को वो मास्क पहना आदमी फिर से दिखता है। इताची उस मास्क पहने आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है कि वो उस पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहा था और उसे पता है कि वो उचिहा क्लैन से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए इताची उसे अपने साथ उचिहा क्लैन को मारने का मौका देता है। इताची को भरोसा हो जाता है कि वो मास्क पहना आदमी मादारा उचिहा है। इताची मादारा को वार्न भी करता है कि उसे क्लैन के सभी मेंबर्स को मारना है सिवाय उसके छोटे भाई सास्के को छोड़कर, क्योंकि इताची को लगता है कि सास्के को उचिहा क्लैन और शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना ही बेहतर है। एक ही रात में इताची और मादारा क्लैन के सभी लोगों को मार देते हैं और इताची अपने पेरेंट्स को मारने के लिए खुद पहुंचता है। अपने बेटे के हाथों मरने से पहले फुगाकू और मिकोतो इताची को बताते हैं कि वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं और जो रास्ता उसने चुना है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फुगाकू इताची को उससे प्रॉमिस करने कहता है कि वो उनके मरने के बाद सास्के का ध्यान रखेगा। इताची को लगता है कि उसके इस किए की सज़ा उसे सिर्फ सास्के ही दे सकता है और सास्के से ऐसा करवाने के लिए इताची सास्के के नज़र में खुद को एक विलन बना लेता है और वो सास्के को सुकुयोमी में डालकर बार बार उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाता है। सास्के उससे ये सब करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में इताची उसे कहता है कि उसने सास्के से कभी प्यार नहीं किया और उसने ये सब कुछ सिर्फ खुद के पावर्स को टेस्ट करने के लिए किया। इताची जाते जाते सास्के से कहता है कि अगर कभी दुख और गुस्से में उसे अपने क्लैन का बदला लेना रहा तो जब उसके पास मांगेक्यो शारिंगन आ जाए तब वो इताची को मारने आ सकता है। तभी सास्के का शारिंगन अवेक हो जाता है और सास्के बेहोश हो जाता है। ये देखकर इताची को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इताची अपने क्लोन को डांजो के पास भेजता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने सास्के को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो कोनोहा के सीक्रेट्स एनिमी विलेज को दे देगा। ये रियलाइज़ करने के बाद कि डांजो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इताची विलेज छोड़ने से पहले थर्ड होकागे के पास जाता है और मिशन कंप्लीट करने का रिपोर्ट देता है, जिसे सुनकर थर्ड होकागे बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इताची थर्ड होकागे से सास्के का ख्याल रखने कहता है, जिसके बाद इताची पब्लिकली एक ट्रेटर बन जाता है और सीक्रेटली अपने मिशन के साथ अकात्सुकी ज्वाइन करता है ताकि वो अकात्सुकी को लीफ विलेज पर हमला करने से रोक सके और उसके मोटिव्स को जान सके। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इताची का पार्टनर जूजो बीवा बनता है और वो दोनों लैंड ऑफ वाटर मिशन पर जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद इताची और जूजो का पीछा यागुरा और उसके हंटर निन की टीम करती है। इताची अपने अमतराजु से यागुरा को रोक लेता है, पर इस दौरान जूजो की मौत हो जाती है। ओरोचिमारू इताची के बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो बुरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। इताची बहुत ही आसानी से ओरोचिमारू को गेंजुत्सु में डाल देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे वो इससे बाहर ना आ सके।
इताची ओरोचिमारू से कहता है कि उसे ओरोचिमारू और उसके एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ही नफरत है। इताची ओरोचिमारू को मारने की कोशिश करता है पर काबुतो वहां आकर ओरोचिमारू को बचा लेता है। जूजो के रिप्लेसमेंट में इताची का पार्टनर किसामे होशिगाकी बनता है, जिसने इताची की तरह ही अपने लोगों को मारा है। ओरोचिमारू के रिप्लेसमेंट के लिए इताची किसामे और सासोरी के साथ स्टोन विलेज जाता है, देवदारा को